on page number 71 you can see this page, working with language, page number 71, honeydew. Okay, let's read the sentences given here. Look at these two sentences. He had to buy at least 5 books to last him through the week. Second sentence is Bipin had to ask Chuni to leave. Below these two sentences it is written had to. See, in both these sentences you can see had to is used. He had to, Bipin had to, है ना? So had to is used to show that it was very important or necessary for Bipin Babu to do something. He had no choice, right? When a person does not have any choice, it is compulsory for the person to do something. He cannot escape it. उससे वो भाग नहीं सकता, उसको वो करना ही पड़ेगा. उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं. ऐसे कंडीशंस में जब कोई चीज़ कंपल्सरी करनी पड़ती है तो उसके लिए वी यूज हैड टू, हैव टू और हैज़ टू. ऑलराइट. अच्छा, दूसरी एक बात ध्यान में रखेंगे. व्हेन देयर इज पास्ट टेंस, इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस वी मस्ट यूज हैड टू. जब पास्ट टेंस भूतकाल में कोई बात हुई है और उसके बारे में आपको बोलना है कि यू हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, वही करना पड़ा. सो इन दैट केस वी शुड यूज हैड टू. दैट्स व्हाई यू कैन सी पहला वाला सेंटेंस, ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, राइट? सो बिपिन बाबू हैड टू बाय 5 बुक्स every Monday. That will be enough. That will be enough for him till next Sunday, till next Monday, right? So because he had no friends, he was totally lonely, no wife, no children, no brother, no sibling, nothing. He was all alone. So पूरा दिन क्या करता था? He used to read the books. After coming from office, he used to read books. So he had no other choice. He has to depend upon books. So he had to buy at least 5 books. Second is Bipin had to ask Chuni to leave. So both the sentences are in past tense. That's why had to is used. अगर भूतकाल नहीं है, अगर present tense है, वर्तमान काल है, so in that case we should use what we should use? Yes, right, have to or has to. बट देन यू मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन दिमाग में कि चलो भूतकाल है तो एक ही है, हैड टू यूज़ करो, पर वर्तमान काल है तो दो है, तो दो में से कौन सा यूज़ करें? हैव टू यूज़ करें कि हैज़ टू यूज़ करें? ये कैसा पता चलेगा? ठीक है, चलो उसके बारे में बताओ. जब ही शी इट, ठीक है, ये यूज़ हुआ है, हम प्रेजेंट टेंस की बात करें. पास्ट टेंस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैड टू ही यूज़ करना. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में 2 ऑप्शन है, हैव टू और हैज़ टू. इसमें से कौन सा यूज़ करना है? तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट, देन इफ़ इट इज़ अबाउट ही, शी और इट. ही यानी कोई लड़का हो सकता है, इट कैन बी एनी मैन और अ बॉय, है ना, द नेम ऑफ अ बॉय और अ मैन. If it is and is a singular, then that is we use has to. Similarly, if it is she, लड़की का नाम हो सकता है, वुमन का नाम हो सकता है ना, so that is she. Single, एक ही लड़की, एक ही महिला, so that is has to. उसी तरह it है, it या it की जगह किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, एलिफेंट है, माउंटेन है, ट्री है, एक ही. बहुत सारे एलिफेंट्स या ट्रीज या माउंटेन, एक ही, सिंगुलर, नॉट प्लूरल. सो इन दैट केस वी शुड यूज़ हैज़ टू. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हैव टू यूज़ करना है, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, मैन, एलिफेंट्स, ट्रीज,
ऐसा सब है, बहुत सारे हैं, तो हैव टू यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज यूज। चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ऑलराइट, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू और हैव टू और हैज़ टू। चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ। एवरी मंथ है, भूतकाल नहीं है, हर बार वर्तमान काल है, तो डेफिनेटली हैड टू तो नहीं आएगा। सो इन फ्रॉम हैव टू और हैज़ टू व्हाट विल कम, क्या आएगा दोनों में से? सो आई इज गिवन, तो आई के साथ तो हैव टू आएगा। मैंने बोला था ही शी इट के साथ ही हैज़ टू जाएगा, है ना। तो आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। ओके गुड। चलो सेकेंड, वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। भूतकाल, लास्ट ईयर। चलो बताओ व्हाट विल बी द आंसर? या दैट्स राइट, यू आर राइट. The answer is had to, because last year is bhutkal, past tense, so had to, we had to go for swimming lessons last year. Next is third sentence, she dash tell the principal the truth. Now this is not past tense, right? It is present tense. So she is given, so what will come now? Yes, you are right, it is has to. She has to tell the principal the truth. Let's see the fourth one now. Yeah, fourth one. They dash take the baby to the doctor. They present, they के साथ have to आएगा, it is present tense, they have to take the baby to the doctor. We dash complain to the police about the noise. Basically ये सारे कुछ sentence है, in that tense is not clearly mentioned, so it can be had to also. We is given, so have to is also right. Romit dash finished his homework before he could come out to play. अभी इसका tense कौन सा है? भूतकाल है, present tense है, which tense is it? So in this you can see could is written. He could come out to play. So could is past tense. So definitely this is past tense, और past tense है तो क्या आंसर होगा? Yes, correct. Had to आएगा. Last one, I dash repair my cycle yesterday. Yesterday is given. Kal, bhutkaal, past tense. What will come? What is the answer? Yes, it is had to. I had to repair my cycle yesterday. So this is how, when you don't have any choice and you have to do it, if it is in past tense it is had to, if it is present you can use have to or has to as per singular, plural or first person, second person, third person. So this is it, a small topic we did today in today's online class. Now one homework also, have a small task assignment is given to you. You have to write, I said have to means compulsory, okay? You have to write 2 sentences for had to, 2 sentences for have to, and 2 sentences for has to. So this is your homework for today. Alright, on Friday we will have another online class. So for that we are going to start a new lesson from It So Happened. That is supplementary reader, 4th chapter, The Treasure Within. So read it. We will discuss about it in next class. Thank you.